12 दिनों बाद जेल से बाहर आए पूर्व सांसद कंकन मुंजारे। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में 12 दिनों तक जेल में बंद बालाघाट पूर्व सांसद कंकन मुंजारे बाहर आ गए। जेल से निकलते ही धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने कृषि उपज मंडी पहुंचे। मीडिया से बातचीत में बोले पूर्व सांसद मुंजारे, झूठे तथ्यों और आरोपों पर मुझे फंसाया गया। सीसीटीवी में कहीं भी मैंने मारपीट नहीं की। एक बड़ा सिंडिकेट और माफिया धान खरीदी में घोटाला कर रहा है। सिर्फ बालाघाट ही नहीं बल्कि जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी समेत पूरे महाकौशल में सक्रिय एक बड़ा सिंडिकेट है। पूर्व सांसद ने कहा, एसआईटी बैठाकर धान खरीदी घोटाले की जांच कराए सरकार। सरकार से जुड़े कई जनप्रतिनिधि इस घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो आंदोलन होगा। अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आ जाएगा चलना पड़ेगा। हम लोग उसका काम करो। बात क्या हो रही है? बात कहीं पे कहीं करते बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी है। यहाँ धान खरीदी हो रही है सरकारी समितियों के द्वारा, सहकारी समिति। हर जगह पे किसानों को लूट रहे हैं और ये पूरा मध्य प्रदेश में है। जहाँ जहाँ धान खरीदी हो रही है, जबलपुर है, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, आपका सतना, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, मंडला, ये सब जगह बहुत बड़े पैमाने पे किसानों को लूटा जा रहा है। देखिए कि एक बोरी जो होती है जिसमें 40 किलो की धान उनको वजन करनी है और खाली बोरी को मिलाकर 40 किलो 500 ग्राम, लेकिन वो ले रहे हैं 41 किलो, 42 किलो। और फिर सैंपल के नाम पे जो है वो धान निकाल रहे हैं एक किसान से, तो वो कम से कम 2-2 किलो धान निकाल ले रहे हैं। वो सैंपल पे 2 किलो धान निकाल, कभी सोच सकते हैं आप सैंपल पे? तो ऐसे वो लूट कर रहे हैं किसानों की। अभी जबलपुर ज़िले में और बालाघाट ज़िले में जो हमने निकाले आंकड़े अपने, बालाघाट ज़िले में कम से कम उन्होंने 7 करोड़ की धान किसानों की चोरी कर ली है, तौल से इधर उधर करके। और इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो उनको जहाँ पे उन्होंने सेट कर रखा है, तो वो कांटा क्या है, वो कम ज़्यादा कर देता है। वो सेट करा, सभी कांटों को सेट नहीं किया उन्होंने, कुछ कांटों को सेट कर दिया जिसमें उनको हेरा फेरी करना है। और इसमें मुख्यमंत्री निवास जो है वो भी इसमें शामिल है। इतनी बड़ी लूट में अकेले तो सोसाइटी वाले नहीं कर सकते हैं। और ये सहकारी समिति है और ये सिर्फ धान खरीदने के एजेंट है सरकार की। इसके कर्मचारी भी सरकारी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि पेमेंट उनको समिति करती, गवर्नमेंट से पेमेंट नहीं उनका। गवर्नमेंट उनको सिर्फ कमीशन देती है, उनकी धान खरीद के जितना देंगे उस पर वो कमीशन देती है। बालाघाट में क्या मसला? तो बालाघाट में जो मसला हुआ था, देखिए कि ये जो नौजवान है, युवा है, इसके पिताजी ने एक किसान हैं, इन्होंने 57 क्विंटल धान बेचने लाई मोहगांव धपेरा समिति में। और वहाँ पे जब तौल किया तो उसमें से 3 कुंटल धान उन्होंने गायब कर दिया। 54 कुंटल 57 से 54 कुंटल पे आ गए। तो उन्होंने हमको खबर की, हम पहुँचे वहाँ पे, देखा तो बिल्कुल सही बात थी। वो उनका अधिकार भी था, वो लोग भी थे, सब किसानों का कि यहाँ तो हर कांटे में ऐसे ही करते हैं। 40 किलो तोल लेंगे, 41 किलो तोलेंगे, 42 किलो तोलेंगे, सैंपल पर ले लेंगे, नीचे अलग गिराते हैं, वो जानबूझ के गिराते हैं नीचे भी, और सब बाद में सबको बेच के वो पैसा वसूल कर लेते हैं। जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है वो अपराध इनके ऊपर बनता ही नहीं है। जो धाराएं स्पेसिफिकली इनके ऊपर लगा गई, दैट इज स्पेसिफिकली 121 और 132 जो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। हमारे द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष भी ये पॉइंट रखा गया था कि ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं है कि हमने किसी शासकीय कार्य पे बाधा डाली हो, या फिर इनफैक्ट वहाँ पे जो सहायक प्रबंधक थे जो वो कार्य कर रहे थे वो शासकीय कार्य में आता हो। उसके अलावा जितनी भी धाराएं हैं वो सारी धाराएं में जो पनिशमेंट दी है दैट इज लेस देन 7 years। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शंस हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI, जिसमें स्पेसिफिकली डायरेक्शंस है कि अरेस्ट
कैन ओनली बी मेड व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हेन इट इज़ नेसेसरी। उसके अलावा कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का हमारा आधार बनाया गया था कि मजिस्ट्रेट के द्वारा खारिज करते हुए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से वो जमानत नहीं दी जा सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का एक और जजमेंट हमारे द्वारा दिया गया था जिसमें ये होल्ड किया गया, प्रभाकर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें स्पेसिफिकली होल्ड किया गया है कि सिर्फ क्रिमिनल एंटेसीडेंट्स के आधार पर आप किसी की जमानत खारिज नहीं कर सकते। और उसी आर्ग्यूमेंट को माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा अप्रिशिएट किया गया और उसको एक्नॉलेज करते हुए अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि हमारे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स दिए गए हैं एंड एज पर दोज जजमेंट्स द बेल शैल बी ग्रांटेड एंड अकॉर्डिंगली द बेल वाज ग्रांटेड।